तो आई थिंक कुछ लोगों ने कहा था कि आप जनरल प्रेडिक्शन करना भी फिर से शुरू कर दीजिए, जो मैं बिल्कुल शुरू करना चाहती हूँ इस साल से। तो ये आम जनता के लिए, सारी पब्लिक के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, उन सब के लिए ये रीडिंग है। बिल्कुल आप लोगों की जनरल फीलिंग्स क्या हैं अपने अपने पार्टनर्स को लेकर। हर एक का कोई ना कोई होता है, पार्टनर होता है, किसी का इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड, किसी का इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड, किसी का इन द फॉर्म ऑफ आई डोंट नो व्हाट, लेकिन होता है। तो देखते हैं आपके वो अजीज़ इंसान, वो अजीज़ बंदा या बंदी जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है, उनके साथ आपकी जनरल एनर्जीज़ क्या। पहले तो जनरल एनर्जीज़ देख लेते हैं तो क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव तौर पे रीडिंग की जा रही है। मुझे नहीं मालूम किन की एनर्जीज़ जो हैं यहाँ ग्रैब होने वाली है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना फेथ एंड ट्रस्ट रखोगे रीडिंग पे, उतनी एनर्जीज़ आपकी जो है वो कैप्चर होगी यहाँ पर। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So let us check out आपकी वो आपकी वो चाहत, आपकी वो तमन्ना जिसको आप इतना पसंद करते हैं, उनकी जनरल एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी जनरल एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, उनकी जनरल एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप एंड हो गई है, एंड हो के कुछ, किसी के 10 दिन हुए हैं, किसी के 10 हफ्ते हुए हैं, किसी के 10 महीने हो गए हैं, और किसी किसी के 10 साल भी हो गए होंगे, तो नेवर नो। लेकिन बात ऐसी है कि आप अभी भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि फिर से दोबारा से आपकी उनके साथ कोई ना कोई एक मुलाकात हो सकती है। ये सब के लिए नहीं है, ये किसी किसी के लिए है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो माइनर आर्काना का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फीलिंग भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद जो कार्ड आता है वो आता है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो एक नई तमन्ना, एक नई जिंदगी, एक नई होप को कहता है। तो किसी किसी के लिए ये हो भी सकता है। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करने से आप कुछ भी अपने ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। बस यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की एंडिंग होने से पहले एक बहुत ज़बरदस्ती फ़ाइट होगी। किसी किसी की ये वर्बल फाइटिंग थी, कोई शायद फिज़िकल भी हो गया होगा, तो यू नेवर नो। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मुझे मेंटल फाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आर्गुमेंट्स बहुत सारे हुए होंगे, तू मैं हुई होगी, और उसके बाद ये एंडिंग हुई होगी। किसी किसी की ये खामोशी से एंडिंग हुई होगी। शायद ना आपने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, लेकिन जो जद्दोजहद, जो जंग आपके दिमाग में चल रही थी, उसके बेसिस पे आपने यही सही समझा कि इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी जाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बर्डनिंग थी। आपके पास कोई क्लैरिटी थी नहीं, और आपको आज तक कोई क्लोजर भी नहीं मिला है। ओके तो ये दो आपकी, जो मैं पर्सन की बात करूं, जो आपकी चाहत, जो आपकी तमन्ना, जो आपकी ड्रीम, जो आपका डिज़ायर हुआ करता था, या हो ही किए करती थी, मैंने फीमेल आई एम सेइंग, तो उनकी अभी भी एक ख्वाहिश है कि वो आपसे कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे दोबारा से मिले। तो वो एक मौके की तलाश में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर बार अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें किया करते थे, कोशिशें हमेशा किया करते थे, और वो थे कि बिल्कुल लेट बैक रहा करते थे। वजह यही है कि उन्हें कोई भी इनिशिएटिव लेने में अभी वो आदत ही नहीं आपने बनाई। उनकी आदत इतनी बिगाड़ दी कि वो आज भी यही सोच रहे हैं कि शायद आप आएंगे, शायद आप आएंगे, शायद आप आएंगे। तो क्या आप जाना चाहते हैं उनके पास? आई डोंट नो। आगे का कार्ड देखते हैं क्या कहता है। ओके तो भैया कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक उनसे कोई बात नहीं की, शायद दिल का हाल अभी तक खोला ही नहीं उनसे, और इसके पहले कि आप दोनों की वो मोहब्बत की कहानी शुरू होती, वो बंद हो गई। और कुछ ऐसे हैं जो आज भी अपना प्यार, अपनी वो मोहब्बत, अपनी वो चाहत जो उनके लिए अभी तक सीने में दबा के बैठे हुए हैं। तो आप बहुत एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक टाइप के बंदे हैं। और कुछ लोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आज उन्हीं से उतनी ही नफ़रत करते हैं। क्यों?
क्योंकि आज आपको ना एक रिवेंज हो गया, आपको ऐसा लगता है कि इस बंदा या बंदी जो भी है उसको आप वही चीज़ें चखवाना चाहते हैं जो उन्होंने आपको टेस्ट करने पे मजबूर किया, यानी वो सारे गम, वो सारे स्ट्रेस, वो सारी परेशानियाँ, वो पेन से जो गुजरे हैं, आप चाहते हैं कि उनके साथ भी वैसा ही हो, तो आप थोड़े से रिवेंजफुल भी हो गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग जेलस बहुत फील करते हैं अपने पर्सन से, बहुत जलते हैं। वो क्यों जल रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जेलसी बहुत हो रही है। ओके, तो आपके कुछ लोगों के केस में हुआ होगा कि यह आपके ऐसे बंदे हैं जिनको आप बहुत साल से जानते, कोई कोई ये रिलेशनशिप 6 साल से हैं, किसी की 6 महीने, किसी की 6 हफ्ते, किसी की 6 दिन भी नहीं हुएंगे, आई डोंट नो। कोई सिर्फ किसी नेबरहुड में कोई बंदा या बंदी आपको पसंद आ गई, ऐसा हो सकता है। किसी के वर्क प्लेस में वो बंदा है या बंदी है जिसको वो पसंद आ गए हैं। कोई अपना पुराना यार, अपना पुराना दोस्त जो स्कूल के ज़माने का है या कॉलेज के ज़माने का है, उनसे आज तक प्यार करते हैं, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग उन्हीं से प्यार करते हैं जिनके साथ उनकी एक बहुत बेहतरीन सी बॉन्डिंग थी, और जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जो आपके दोस्तों में से ही एक थे, उनकी वजह से टूटी है, क्योंकि ये दोस्ती का कार्ड आया है। उन्हीं की जेलेसी की वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग टूट गई है, ख़त्म हो गई है। और वही कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, या तो देखिए होता क्या है कि ये मैसेंजर का कार्ड है, तो जो भी आपकी रिलेशनशिप में हार्डवर्क की ज़रूरत थी, वो आपने आपस में मिलके की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ के केस में ऐसा हो गया कि आपने मीडिएटर को अलाउ कर दिया आपकी रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, या उसमें इन्वॉल्व कर दिया, उसकी वजह से बातें बिगड़ी है, ये हो सकता है। किसी किसी की वजह से, नादानी की वजह से, मतलब मेच्योरिटी नहीं थी रिलेशनशिप में उतनी जितनी होनी चाहिए। कोई एक था जो बहुत ही मेच्योर था, और किसी किसी के केस में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप को अभी भी हार्डवर्क की ज़रूरत है, और इस पर कोई ना कोई काम कर रहा है, यानी आपका जो बंदा या बंदी है वो अभी भी चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। आपकी यादों से अभी भी वो उभरे नहीं हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी उनका मन करता है कि आपको टेक्स्ट मैसेजेस करें। अगर आपको मैसेजेस करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो यू नेवर नो, उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को निभाना अभी बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है, हार्ड वर्क लगता है इसमें, ये आसानी से नहीं होगा, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन कोशिशें जारी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों दोबारा से मिल सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। इसी के साथ ही रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। ऐसे ही दिलचस्प रीडिंग के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और रोज़ एक ऐसी जनरल रीडिंग आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लूँगी। तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।